शर्म की वजह से, ठीक है, अड्डे पे ले जाएंगे ऑटो और ले जाके खड़े हो जाएंगे शर्म की वजह से, मतलब उनको शर्म लगेगी सवारी बिठाने में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, शर्म करोगे तो खा नहीं पाओगे ना कमा पाओगे, ठीक है दोस्तों। मैं तुमको बात बता रहा हूँ हकीकत ही, पहले मुझे भी ऐसी शर्म लगती थी, बिल्कुल नहीं शर्माना है, धंधे में कोई शर्म नहीं है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इस बेस पर है कि हमारे एक भाई ने कॉमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे, ये बोला था कि भाई इसकी जो रियल इनकम है वो क्या है, कि आप लोग गलत बताते हो। बहुत से भाई वीडियो देखते हैं दूसरों की इनकम, देखते हैं कि इनकम क्या है, इससे फायदा मतलब कितनी इससे इनकम होती है, कितना फायदा होता है इसे लेने के बाद। कोई अगर बंदा कोई इसको लेता है तो लॉस में रहता है या प्रॉफिट में रहता है, अगर उसको नुकसान तो नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ भाइयों का मानना डाउट यही रहता है कि भाई इससे इनकम, जो रियल इनकम है इसकी पर डे की कितनी रहती है। तो इसी बेस पर मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई इसकी रियल इनकम बताना बिल्कुल, जो पर चक्कर पे हमें मतलब पता चल जाए कि एक चक्कर पे हमें क्या प्रॉफिट होगा, हर चक्कर पे हमें क्या प्रॉफिट होगा और हर दिन में हमें इसका क्या प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियरली मैं आपको वही बताने वाला हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को जरा ध्यान से देखना दोस्तों, स्किप करने की गलती मत करना। अगर वीडियो को जरा भी स्किप करोगे आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो दोस्तों मैं बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा आपको ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को। तो दोस्तों कुछ भाई क्या करते हैं कि YouTube पे सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, मतलब ये देखते हैं कि पर डे की इनकम क्या है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो और बनाया हुआ है, इसकी पर डे की जो इनकम है वो क्या है। और आज जो है मैं आपको इसकी क्लियरली इनकम बताने वाला हूं, जो कि मतलब पर डे नहीं बताऊंगा मैं, पर चक्कर बताऊंगा कि आपको एक चक्कर में कितना प्रॉफिट, कितना बेनिफिट इसका होने वाला है। ये नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बताऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि इससे एक चक्कर पे अगर आप एक तरफ से जा रहे हो तो कितना आपको मतलब कितना आपको बेनिफिट इससे होने वाला है, और दूसरे चक्कर पे अगर आप दोनों तरफ से आ रहे हो तो कितना बेनिफिट होने वाला है। और इसके बेनिफिट ना होने के दोस्तों दो कारण है। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको इनकम नहीं होती है इससे, मतलब आपका जो है मतलब CNG ज्यादा फूकती है आपकी, या पेट्रोल ज्यादा लगता है आपका, मतलब खर्चा ज्यादा आता है और इनकम कम होती है, ठीक है। तो उसके दो कारण होते हैं। वो मेन कारण जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे वो मेन कारण आपको पहले बता देता हूं, फिर बाकी की बात बाद में करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि हमारे कुछ भाई हैं नई गाड़ी निकाल के लाते हैं, ठीक है। कुछ तो मान लो सेकंड हैंड लेते हैं, वो गाड़ी तो बनी बनाई होती है, बिल्कुल ओके होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसकी सीट वगैरह और सब कुछ, इंजन वगैरह सब कुछ ओके होता है उसका, ठीक है, सेकंड हैंड का। नई तो नहीं होती है गाड़ी, ये सबको पता है। नई गाड़ी में जो बात होती है वो पुरानी सेकंड हैंड में नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला था, मैं आपको ये डाउट आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मैं अपनी एक गाड़ी, जब मैं अपनी ये गाड़ी लेके आया था, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, जब मैं अपनी गाड़ी ये लेके आया था दोस्तों, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैं इसको घर पे लाया गाड़ी को, तो मैंने मतलब बिना इसको बनवाए गाड़ी को, इसमें सीट वगैरह कुछ नहीं लगवाया। ड्राइवर सीट भी इसमें छोटा ही था और जो मेन वाला सीट है वो भी नहीं था इसमें। देखो ये वाला सीट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेन वाला सीट इसमें नहीं था, ठीक है। ड्राइवर सीट इसमें छोटा था और खाली ये सीट था सिर्फ। अब मैंने क्या किया दोस्तों, जब मैंने अपनी गाड़ी लाया मैं, और ला के मैंने सिर्फ 2 दिन अपनी गाड़ी को चलाकर टेस्ट किया। मैंने ये टेस्ट किया कि देखूं इससे इनकम होता है या नहीं, ठीक है। अब मैं जब लेके गया तो इसमें एक तरफ से सिर्फ ओनली 6 सवारी मेरी गाड़ी में बैठ रही थी, क्योंकि सीट मेरी जो है बनी हुई नहीं थी, ओके। अब मैं आपको जो बता दूं, सबसे पहली जो मेन बात है आपकी यही है कि अगर आपकी गाड़ी में सीट बनी हुई नहीं है और आप मान लो कि अगर आपने 20 किलोमीटर का एक सवारी से 30 रुपये चार्ज किया, ठीक है, 30 रुपये एक सवारी से 20 किलोमीटर का चार्ज किया, और आपके 6 सवारी का जो है 180 रुपये हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं 180 रुपये का मैं एक तरफ से सवारी ले जाता था, दूसरी तरफ से 180 का लाता था। अब क्या हो गया, वो 360 रुपये का चक्कर मेरा हो जाता था, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मैंने जब से अपनी ये सीट अपनी ओके कराई है, बनवाई है अपनी सारी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी में मैक्सिमम अभी 12 सवारी आराम से आ रही हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 12 सवारी का अब क्या हुआ है दोस्तों, अब 12 सवारी आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो गया। 6 सवारी का 180 हो रहा था, 12 का 360 हो गया, ठीक है। अभी 360 एक तरफ से और 360 दूसरी तरफ से, कितना हुआ तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 720 रुपये का चक्कर हो गया, ओके दोस्तों। तो आप लोग यहीं पे अंदाजा लगा सकते हो। सबसे बड़ा जो मेन कारण हमारे भाइयों का होता है, क्या करते हैं, गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन उसकी सीट नहीं बनवाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब उनका खर्चा आता रहेगा। अब भाई आप एक तरफ से जा रहे हो, जा तो रहे हो, आपको 20 किलोमीटर तो आपको वैसे भी जाना है। आप मान लो, अगर एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने सवारी बैठाई, आपकी गाड़ी की सीट बनी हुई नहीं है, 6 सवारी आपने बिठा ली, ठीक है।
अगर आप 12 सवारी बिठाओगे फिर भी आपको 20 किलोमीटर ही जाना है, 6 सवारी बिठाओगे फिर भी आपको 20 किलोमीटर ही जाना है, जाना 20 किलोमीटर ही है, तो फिर भी सीएनजी आपकी उतनी ही फूकेगी। और अगर 10 सवारी बिठाओगे फिर भी उतनी फूकेगी, 2 सवारी लेके जाओगे तो भी इतनी फूकेगी। तो दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ गए होंगे। मेन कारण जो मैंने आपको बता दिया है, आपको जरा भी लालच नहीं करना है। आप जब भी गाड़ी लाएं तो सबसे पहले आपको गाड़ी की अपनी सीट ओके करवा लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो गाड़ी की जो इनकम की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये रही है कि जब मैं अपनी गाड़ी निकाल कर आया था, मैंने बेवकूफ़ी की थी, मैंने अपनी सीट बनवाने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, हालांकि मुझे पता था कि वहाँ से मेरा नुकसान हो रहा है। और लेकिन दोस्तों जब मैंने अपनी सीट बनवा ली तो मुझे फिर फ़र्क महसूस हुआ, मुझे खुद दिखा कि हाँ इसमें जो है अच्छी इनकम है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ भाई हमारी शिकायत करते हैं कि नहीं भाई सीट बनवाने के बाद भी इनकम नहीं होती है। तो दूसरा कारण जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। दूसरा कारण जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से। तो चलिए दोस्तों दूसरा कारण आपको बता देता हूँ, जो मेन कारण है जिसकी वजह से आपकी इनकम रुक जाती है, कम होती है। तो दोस्तों दूसरा कारण जो है हमारा ये, अब कुछ भाई क्या करते हैं, हमारे जो नए बंदे हैं उनकी बात बता रहा हूँ, खास करके पुराने जो होते हैं उनको तो नॉलेज होती है खैर इस बारे में। जो नए बंदे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। नए बंदे क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कुछ ऑटो के अड्डे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ भाइयों के अड्डे होते हैं, हमारे यहाँ पे भी एक अड्डा है, वहाँ पे हम खड़ी करते हैं और अड्डे पे से भर के अपनी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मान लो अगर कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, नए बंदे होते हैं, ठीक है। अब नए बंदों को करना क्या होता है कि 2 सवारी बिठाई इधर से बिठा के और निकल गए, फिर 2 सवारी उधर से बिठाई और बिठा के और निकल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा मेरे भाई। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। 20 किलोमीटर जाओगे 2 सवारी लेके, सीएनजी उतनी जा रही है आपकी, ठीक है। 20 किलोमीटर उधर से आओगे 2 सवारी लेके, फिर भी सीएनजी उतनी जा रही है, तो आपको ऐसी गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको देखो आपको नॉलेज चाहिए होती है इस काम के लिए, आपको नॉलेज चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है। ये नहीं है कि आपने गाड़ी ले ली घुमाए फिर रहे हो, आपका आपके मतलब आपकी गाड़ी ऐसी है कि आपकी गाड़ी में खुद सवारी बैठेंगी, नहीं ऐसा होगा ही नहीं भाई बिल्कुल भी। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने दिमाग से खुद से आपको नॉलेज इतनी चाहिए होती है। ये नहीं है कुछ भाई क्या करते हैं शर्म की वजह से, ठीक है, अड्डे पे ले जाएंगे ऑटो और ले जाके खड़े हो जाएंगे शर्म की वजह से, मतलब उनको शर्म लगेगी सवारी बिठाने में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शर्म करोगे तो खा नहीं पाओगे ना कमा पाओगे, ठीक है दोस्तों। मैं तुमको बात बता रहा हूँ हकीकत ही। पहले मुझे भी ऐसी शर्म लगती थी, बिल्कुल नहीं शर्माना है। धंधे में कोई शर्म नहीं है भाई दोस्तों, काम करना है आपको मेहनत से, काम में बिल्कुल शर्म नहीं है। शर्म छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि ये ऑटो है यार, 4 लाख की गाड़ी है तुम्हारे पास, कोई 2-3 हज़ार रुपए की साइकिल थोड़ी है जो आप शर्म करोगे। 3-4 लाख की आपके पास गाड़ी है, आप जो है बेफिक्र जाके अड्डे पे अपनी गाड़ी खड़ी करो, आवाज़ लगा के भरो, आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई, आवाज़ लगा गाड़ी भरो और 12 सवारी पूरी बैठाओ इसमें। जब आपकी गाड़ी में अगर मान लो मैक्सिमम ज़्यादा नहीं 10 भी अगर बैठ रही हैं तो आपकी गाड़ी का 300 रुपये का चक्कर एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से 300 का 600 रुपये का हुआ। 150 रुपये की आपकी या 100 की या 150 की सीएनजी बस उतनी जाएगी आपकी, ठीक है। 20 किलो के जब 20 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे तब उतनी सीएनजी आपकी जाएगी, ठीक है। फिर आपको बचेगा कितना वो आपको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, शर्म मत करना बिल्कुल भी। सबसे बड़ा जो मेन कारण इनकम नहीं होने का यही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे भाई लोग गाड़ी लेके जाएंगे, खड़ी हो जाएंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसे मुंह इधर उधर ताकते रहेंगे, और दूसरे जो ऑटो वाले होते हैं वो भर के सवारी ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। शर्म नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि हमें कैसे सवारी बिठानी है। अगर आप अपने आपको अपने परिवार का अपना पेट भरना है इस गाड़ी से तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है। ये रिक्शा है भाई, 4 लाख की गाड़ी है, कोई साइकिल नहीं है 2-3 हज़ार की जो आपको शर्म लगे। तो आपको इसमें सवारी बिठा के अपने आराम से और जाना है। और सबसे पहले ही आपको ये बात बता दूं, जब आप इसमें सवारी बिठाएं तो पूरी सवारी बिठाना, 2-3 सवारी लेके मत जाने की गलती करना। हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट ही सही, आप 15 से 20 मिनट लेट हो जाओगे, लेकिन गाड़ी भर के निकलो आप अपनी, तभी आपका जो है प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मैं गारंटी नहीं लूंगा कि भाई दूसरे यूट्यूबर की तरह के यूट्यूबर तो ऐसे बताते हैं वैसे बताते हैं, गारंटी लेते हैं फलाना निमकाना, नहीं मैं फेक थोड़ा ही बता रहा हूँ तुमको, मैं गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ में, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत के ऊपर है और आपकी लगन के ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी आपके अंदर लगन है, जुनून है कि आप इससे कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसमें पूरी सवारी बिठाओगे, इसकी कैपेसिटी की सवारी बिठाओगे, जितनी इसकी कैपेसिटी है, तभी आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है। हालांकि ये नहीं है कि आप उसमें शर्म करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें 10 सवारी बिठाओ, 10 से 12 बिठाओ मैक्सिमम, पूरी इसमें सवारी बिठाओ। अगर कोई सवारी आपको कहेंगी भी आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए, और दूसरे ऑटो वाले भी आपको परेशान करेंगे, नहीं उनकी बातों में मत आना आप बिल्कुल भी, ठीक है। वो आपको अपनी खुद की बात बनानी पड़ेगी, वहाँ पे अलग धीरे धीरे पहचान भी हो जाती है। जब आप नए गाड़ी लेके निकलोगे धीरे धीरे पहचान भी हो जाती है, आप लोगों को सब जानने भी लगते हैं, सब ऑटो वाले दुकानदार सब जानने लगते हैं। तो आपको जो है ना मतलब वहाँ पे थोड़े पुराने हो जाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, फिर आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। कमाना कैसे है, इनकम कैसे होगी, वो आपको सब धीरे धीरे सब पता चलता चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, समझाने का मतलब आपको यही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको मैं एक ये बात और बता दूं, छोटी सी बात है, ठीक है, ध्यान से देखना कि कुछ भाइयों को, हमारे नए भाइयों को सवारी बैठानी नहीं आती गाड़ी में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप मेन सीट पे यहाँ पे, ये तो सबको ही मालूम है, 3 सवारी इस पे बैठा लोगे, ठीक है। 3 सवारी आप इस पे बैठा लोगे, 3 सवारी इस पे आराम से बैठती हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सवारी के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाते हो। आप लोग नए बंदे हैं, जो हमारे ऑटो वाले भाई हैं नए बंदे, वो बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को आप गोद में बिठा सकते हो, प्लस यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह भी रह जाती है सीट में, वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। पूरी सवारी बिठाएं इस पे 3, ठीक है। बाकी इस पे एक ड्राइवर सीट पे एक, अगर आप मिनिमम बिठाओगे तो 2 सवारी इस पे, एक इधर एक उधर बैठा सकते हो। मैक्सिमम बैठाओगे तो आप ड्राइवर यहाँ बीच में आ जाता है आराम से, 2 सवारी उस साइड और 1 सवारी इस साइड, ठीक है। 3 सवारी आ गई आपकी। और अब आ जाओ पीछे वाली सीट पे। अगर आपने यहाँ पे सीट कोई बनवाई हुई है तो ठीक है, आप 3 सवारी इस पे आराम से बिठा लोगे। अगर नहीं बनी हुई है, आप यहाँ पे कपड़ा वगैरह कुछ बिछा के, या कोई भी अपने घर में पुराना कपड़ा या गद्दा हो, उसे आप बिछा के यहाँ पे सवारी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सबसे मेन चीज मैंने आपको ये बता दी कि आपको जो है सीट अपनी तुरंत बनवा लेनी है गाड़ी लाने के बाद। सबसे मेन चीज जो है यही होती है इनकम की, कि आपकी गाड़ी से इनकम जो कम होती है, सीट नहीं होती तो, ठीक है। और दूसरी बात जो है मेन चीज मैंने आपको बता दी है, शर्म, आपको शर्म बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म नहीं है भाई, ये अपना धंधा है तुम्हारा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पर डे अच्छी इनकम इससे कर सकते हो। बहुत फायदेमंद है ये, आपके बहुत काम आने वाली है। वो कोई भी डिटेल, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना, हर बार बोलता हूँ, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, तब तक के लिए एंड